मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको पहली नजर में पसंद आ जाएगी। इस फार्म हाउस पे ना आप होटल बनाओ या कॉलेज बनाओ, जो मर्जी वो बना सकते हो। पूरे 400 एकड़ में जमीन है, ये काफी बड़ा फार्म हाउस है, बहुत ही अच्छा। इसकी देखभाल एक औरत और उसकी बच्ची रहती है, शायद उसके रिश्तेदार भी रहते हैं कुछ, वो वहाँ पे, वो देखो उसको बुलाती हूँ, वो आपको पूरा फार्म हाउस दिखा देगी। ये तो आप एक नजर में पसंद कर लोगे, अभी डील हो जाएगी आपकी मेरी। हाँ, फार्म हाउस तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, पसंद आया। वाह, तो अच्छी बात है। बुलाओ आप उनको। हाँ आइए सर, आइए। सुनिए मैम, इधर आना जरा। ये सर आए, इनको ये फार्म हाउस दिखा दो। काफी अच्छी लोकेशन है वैसे ये। हाँ, अरे ये बच्ची, इसे दूर रहिए सर, इसे दूर रहिए प्लीज। पीहू, मम्मा पास आ जाओ, मम्मा पास आओ। ऐसे नहीं चाचा। अरे सर, आप इस लड़की को जानते हो, बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। हमको पता है कि ये इस बच्ची के साथ यहाँ रहती है, इसके पति का आता पता ही नहीं है, जब पूछो तो बताते ही नहीं है। सर, ये तो मेरी पत्नी है। क्या? 4 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। क्या? ये बच्चा किसका है? हाँ, मेरी बेटी है ये। तुमने शादी भी कर ली? अरे पूछो मत, इस लड़की के बारे में तो इतनी बातें बनते हैं। अरे वो क्या है, फार्म हाउस संभालती है सर, तो मैं तो कहती हूँ कि ठीक है रह ले। इसकी ये बच्ची, ओ लड़की चुप हो जा, खड़े जा। मेम साहब डांटिए मत उसको। अरे क्या किरकिर किरकिर लगा रखी, कब से देख रहे हैं, दो बड़े बात कर रहे हैं। पता भी इस सर कितने बड़े बिजनेसमैन है और ये मेरी प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, और ऐसे देखेंगे तो खरीदेंगे, अभी मना कर देंगे। मैंने तुम्हें कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करी। 2 साल पागलों की तरह हर पुलिस स्टेशन में तुम्हारा पता पूछा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। फिर लोगों की अफवाहें सुनी मैंने कि तुम घर छोड़कर भाग गई। माँ ने भी बोला कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई। ये उसी का बच्चा है ना? नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी। झूठ बोल रही हो ना तुम? सही है। सर प्लीज, इससे हमारी डील पे कोई असर ना हो। मुझे नहीं पता था ये मामूली सी अजीब सी लड़की, गरीब टीचर आपकी बीवी होगी, और ये बच्चा तो आपका नहीं है सर, बिल्कुल। इसने कोई और शादी करी होगी। सर को बताती क्यों नहीं है? अब तेरा कोई रिश्ता नहीं है ना सर से, भाग गई थी ना घर से। बताओ सर, आपकी मम्मी ने बताया कि घर छोड़ के भागी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तेरा पति 2-4 दिन के लिए बाहर किया गया, तूने घर छोड़ दिया। परिवार और चीजें कुछ होती नहीं सर। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी होगी, मुझे भी अपने परिवार की बहुत फिक्र है। आज मायके गई, कल ससुराल की होगी। लड़की के हाथ में ना 2 परिवारों की इज्जत होती है। मैं भी एक लड़की हूँ, पर मैं तो ऐसा करती नहीं कभी। खैर, मुझे क्या। नेहा, तुमने ऐसे लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया। अरे मैं 4 दिन बाहर क्या चला गया पैसे कमाने, तुम तो मुझे भूल ही गई। और तुमने जिस लड़के के लिए मुझे छोड़ा, आज वही तुम्हें छोड़ के चला गया। वो बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। नेहा, तुम आज भी इस हाल में अपनी बेटी के साथ जी रही हो। क्या तुम्हारा गुजारा हो जाता है यहाँ पे? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा पति किस हाल में होगा। मैं तुम्हारा आज भी इंतजार कर रहा था कि मेरी नेहा आएगी। मुझे पता था कि तुम कहीं भाग के नहीं गई, बिछड़ गई हो मुझसे। नहीं राहुल, मैं तुमसे कभी दूर गई ही नहीं थी, और नहीं कभी तुमसे जाना चाहती थी। तुम्हारी मम्मी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था जब तुम ऑफिस के ट्रिप पे गए हुए थे। खड़ी हो यहाँ से, चल निकल यहाँ से। क्या हुआ? बहुत हो गया तेरा ड्रामा, निकल यहाँ से। मम्मी जी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? तेरे बहुत ड्रामे देख लिए। एक तो आ गई है बिना दहेज के, बिना कुछ लिए हैं, और ऊपर से मेरे बेटे पे ऐसे हक जमा रखा है कि पूछो मत। चल यहाँ से निकल। अब वो मेरा पति है, हक जमाने वाली क्या बात है? प्यार करती हो उनसे, वो भी मुझसे करते हैं। कौन सा प्यार करती है तू? मेरा बेटा है वो, समझ गई? कितने बड़े बड़े घरों के रिश्ते आए थे, लेकर आया ये एक भिखारन। मम्मी जी आप ऐसा मत करिए, वो अभी बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो क्या जवाब दोगे आप उन्हें? मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी मुझे क्या जवाब देना है, समझ गई? मुझे बताने की जरूरत नहीं है तेरे को। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करिए, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। ये गरीब का बच्चा है ना, शक्ल देखिए कभी अपने। मेरे को नहीं चाहिए इस घर में गरीब का बच्चा।
मैं उसके लिए दूसरी बीवी लेकर आऊंगी, बढ़िया, बहुत पैसे वाली और सुंदर भी। और तू अपनी शक्ल देख जाके आईने में। तू निकल यहाँ से। मम्मी जी प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस घर में रहना है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। देखो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। निकल यहाँ से। तू अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी, समझ गई? उनको क्या यहाँ से। बताओगी? मेरे को जो भी बताना होगा ना वो मैं अपने आप देख लूंगी, समझ गई? निकल यहाँ से, चल यहाँ से। और सुन एक बात, अगर मेरे बेटे को फोन किया या उससे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की ना तो याद रखियो इस बच्चे का मैं क्या हाल करूंगी, तेरा क्या हाल करूंगी। फोन मत कर दियो उसको, ना मिलने की कोशिश करियो। निकल यहाँ से, इस घर में जरूरत नहीं है मुझे तेरी। जा यहाँ से। अब तुम ही बताओ ऐसे में क्या करती मैं। जब मैं घर छोड़ के आई थी, फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट थी, सोचा तुम्हें बताऊंगी जब तुम आओगे, लेकिन तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो बच्ची है ना, ये हमारी है, मैंने कोई और शादी नहीं की है। मैं आज भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मुझे इंतजार था एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे और मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगी। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, पर क्या कर सकती, मेरी किस्मत ही शायद ऐसी है। इंतजार कर रही थी तो मेरे को एक कॉल मैसेज कर देती। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा फोन आएगा या तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, लेकिन नहीं, ना ही तुम आई ना ही तुम्हारा फोन आया। मैं तुम्हें कैसे फोन करती और किस हक से करती। तुम्हारी मम्मी ने मुझे धमकी दी हुई थी कि अगर मैंने तुम्हें कॉल करने की या तुमसे मिलने की कोशिश की ना तो वो मेरी बच्चे के साथ कुछ गलत कर सकती है। बस इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपनी इस बच्ची का चेहरा देख के तुमसे बात करने की। सर मुझे जान के बहुत दुख है, आज आप यहाँ 50 करोड़ की डील करने आए और आपकी बेटी और आपकी बीवी इस हाल में जी रही है और आप ऐश मौज की जिंदगी काट रहे हैं। एक बार तो पता करने की कोशिश करी होती ना। अक्सर सुने मैंने कि जो सास ननद अपनी बहुओं को पसंद नहीं करती, उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं और वो बेचारी कहीं की नहीं रहती, ना घर की ना घाट की। वो हाल आपकी बीवी का हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि बार बार अनजान होने के बावजूद भी आपके पास क्यों आ रही थी, क्योंकि कहते हैं ना वो दिलों के रिश्ते होते हैं। एक खून जो है वो आपका, तो पहचान गई, आहट हो जाती है ना अपनों की। नहीं बेटा। अब सर मैं जाती हूँ, आप बता देना आपको जो भी फैसला हो इस प्रॉपर्टी को लेकर, बाकी ये आपका आपसी फैमिली मैटर है, आप देख लीजिए। देखिए मैं इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखती हूँ और आगे भी रखूंगी। प्रॉपर्टी खरीदने आया था मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मुलाकात तुमसे होगी। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सब देख लूंगा। नहीं, मैं यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैं खुश हूँ यहाँ पे अपनी बच्ची के साथ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी मम्मी मेरी बच्ची के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है तुम जाओ। और तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ इंडिया, बाहर रहता था। मुझे पता चला कि तुम मुझे छोड़ के चलेगी, फिर मेरा इंडिया आने का मन ही नहीं किया। फिर मैं वहीं अपना बिजनेस सेट कर रहा था। मैंने सोचा कि फिर क्यों ना पैसा ही कमाता हूँ, पैसों के लिए छोड़ के गई थी ना तुम। आज मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी तो तुम मेरे साथ घर चलोगी। अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बैग के अंदर बहुत पैसा है,